जब संग जिनवू ने पहली बार अपनी असली पावर दिखाई तो हर एक कैरेक्टर का बस एक ही रिएक्शन था कि ये बंदा इंसान नहीं है। तो आज हम देखेंगे हर उस मोमेंट को जब लोगों ने पहली बार जिनवू के शैडो मोनार्च फॉर्म एक्सपीरियंस किया और उनका असली रिएक्शंस क्या था। सबसे पहले डबल डेंजन से बच के आने के बाद भी जिनवू को दुनिया का सबसे वीकेस्ट हंटर माना जाता था, लेकिन ये स्टेटस ज्यादा देर तक नहीं रहा। जैसे ही जिनवू ने अपनी असली औकात दिखाई सब लोग शॉक हो गए। सबसे पहले हॉस्पिटल की नर्स ने नोटिस किया कि जिनवू का ट्रांसफॉर्मेशन कितना क्रेजी है। एक पल पहले वो एकदम कमजोर और बीमार लड़का था और अगले ही पल वो एकदम फिट और मस्कुलर बन गया। एक नर्स तो सीधा लाइन मार देती है कि आपका नंबर मिल सकता है क्या। और अब आती है उसकी बहन जीना। वो जैसे ही अपने भाई के एब्स देखती है ना, वो बंदी भी लाइक कि तूने कब से जिम जाना शुरू कर दिया। उसे लिटरली बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है कि उसका भाई इतना बदल गया है। लेकिन अब उसको कौन बताए कि जिनवू अब जिनवू नहीं रहा, वो शैडो मोनार्च बन चुका है। इन शॉर्ट सबका बाप। अब सबसे पहले जिनवू की असली ताकत को एक्शन में देखा था यो जिनो ने, जब दोंगसुक और उसकी स्क्वाड ने उसे और जिनवू को स्पाइडर बॉस के पास मरने के लिए छोड़ दिया था। जिनवू लिटरली सोचता है कि मुझे बचाने वाला यहाँ पर कोई नहीं, मैं तो गया। और तब एंट्री होती है जिनवू की, काम, कॉन्फिडेंस पर डेडली। स्पाइडर बॉस को वो इतना इजीली मार देता है कि जिनवू का रिएक्शन भी लाइक कि ये कोई ई रैंकर तो बिल्कुल नहीं है, ये पक्का कोई फॉल्स रैंकर है। वो तो ये भी सोचता है कि ये कोई साइको किलर है। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता है ना, वो समझता है कि जिनवू सच में एक हीरो है जो बस काफी ज्यादा ओवर पावर है। और उस दिन से वो बन जाता है जिनवू का सबसे लॉयल बंदा। उसके बाद दोंगसुक और उसकी स्क्वाड ने जिनवू की असली पावर देखी। उन्हें लगता है कि जिनवू और जिनहो स्पाइडर बॉस के साथ तो मर गए होंगे, तो वो वापस मारा क्रिस्टल लेने के लिए आते हैं। लेकिन जब वो देखते हैं कि दोनों तो जिंदा है, तो वो खुद ही उन्हें मारने की कोशिश करते हैं। और लिटरली एक सेकंड के लिए लगा कि जिनवू तो हार गया, पर यही उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। जिनवू एकदम से उठता है और पूरी स्क्वाड को एक एक करके खत्म कर देता है। और रही बात दोंगसुक की, तो वो उसे सबसे लास्ट में मारता है और लिटरली मरते वक्त भी उसकी इतनी फटरी होती है, वो भीख मांगता है कि मुझे छोड़ दे भाई। फिर आता है जिनवू के पुराने दोस्त डबल डेंजन के सर्वाइवल चोई और जूही। उन्हें ये तो पता था कि जिनवू बदल गया है, पर इतना उनका दिमाग वहां तक नहीं गया। जब उन्हें तेसिक का इविल प्लान पता पड़ा कि वो उन्हें मारने वाला है, चोई ने जूही और जिनवू को बचाने के लिए उससे फाइट की। लेकिन जैसे ही तेसिक चोई को मारने वाला होता है, जिनवू आता है और उससे फाइट शुरू कर देता है और उसे दिखाता है उसकी रियल स्ट्रेंथ क्या है। और इधर इसके दोनों दोस्त शौक रह जाते हैं। और जब तेसिक जिनवू से फाइट करता है, वो समझ जाता है कि ये बंदा उसकी औकात से बाहर है, ये स्ट्रॉन्ग नहीं बल्कि एक अलग ही लेवल पर है। पर हारने के बाद भी वो बंदा गुस्सा नहीं हुआ, बल्कि वो तो शॉक था। वो सोच रहा था कि जिनवू इतना पावरफुल कैसे हो सकता है, ये कोई रीअवेकन हंटर है या फिर कुछ और। अब आता है वो जिनचुल, और उसके लिए ये तीसरी बार था जब उसने जिनवू के बारे में सुना। पहले हॉस्पिटल में, फिर दोंगसुक के मरने के बाद, और अब खांग तेसिक के मरने के बाद। और अब तो जिनचुल को सच में शक हो रहा था उस पर कि ये एक ही बंदा हर बार ऐसी क्रेजी सिचुएशंस में कैसे आता है और हमेशा बिल्कुल ठीक निकल जाता है। उस बंदे को कभी पूरा यकीन नहीं हुआ, पर उसको लग रहा था कि जिनवू रीअवेकन हो चुका है। और बाद में उसे पता भी पड़ता है कि वो सही था। देखा जाए तो जिनवू को हमेशा से ही और स्ट्रॉन्ग बनने का जुनून था, तो उसने यो जिनो और उसकी रेड पार्टी के साथ डेंजर क्लियर करना शुरू कर दिया। ये लोग वही थे जिन्होंने भी जिनवू की रियल पावर देखी। पहले तो वो लोग कंफ्यूज थे कि हमें बुलाया क्यों जब हमें गेट के बाहर बैठना था। लेकिन जैसे जिनवू और जिनो डेंजन को कुछ ही मिनटों में क्लियर कर देते हैं, सबके मुंह खुले रह जाते हैं। तब उनको भी पता पड़ जाता है कि जिनवू स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो बंदा अलग ही लेवल पर है। अब इतनी जल्दी डेंजन क्लियर करने से व्हाइट टाइगर गिल्ड का एक बंदा आहन सांग मिन का ध्यान भी जिनवू की तरफ जाता है। उसने डेंजन्स की जांच की और जिनवू का नाम जिन्हो के साथ देखा। और जब उसने जिनवू के पहले के सब इंसिडेंट में सरवाइव करने का रिकॉर्ड देखा, वो समझ जाता है कि जिनवू रीअवेकन हो गया है। उसे लगा कि यही उसका सबसे बड़ा चांस है और वो अपसेस हो गया जिनवू को अपने गिल्ड में लेने के लिए। इसलिए उसने बैक यूनो को भी बोला कि जिनवू रीअवेकन है। और यहाँ तक कि रेड गेट इंसिडेंट में भी उसको यकीन था कि जिनवू सरवाइव करेगा, और वो सही भी निकला। अब बात करते हैं रेड गेट इंसिडेंट की। हांग सोंग ही जो जिन्हो की रेड पार्टी में थी, उसको पहले से थोड़ा आइडिया तो था कि जिनवू स्ट्रॉन्ग तो है, पर उसको रियल शॉक तब लगा जब जिनवू ने उसकी जान आइस बियर से एकदम कैजुअली बचा ली और उन डेडली आइस बियर को जमीन में घुसेड़ दिया जैसे कोई टेडी बियर हो।
तब सोंगी को समझ में आ गया कि ये जिन्वू नहीं है, ये तो सबका बाप है। और ये सब कुछ देखकर उसको जिन्वू पर क्रश भी हो जाता है, जो कि नॉर्मल सी बात है। जब जिन्वू ने सोंगी को बचाया तब पार्क हेजिन ने भी जिन्वू की असली स्ट्रेंथ देखी। वो और जिन्वू ही थे जिन्होंने आइस बियर के एरो को सेंस किया। पहले तो हेजिन को लगा कि जिन्वू इतनी तेजी से एरो को नहीं पकड़ पाएगा, पर उसने इजीली पकड़ लिया। तब उसको पता पड़ा कि जिन्वू कितना पावरफुल है, तो उसने डिसाइड किया कि वो जिन्वू के साथ ही रहेगी। फिर आइस इल्फ के बॉस को हराने के बाद जब जिन्वू और उसकी स्क्वाड गेट से बाहर निकलते हैं ना, बेक्यूनो भी जिन्वू की इनसेन पावर देख लेता है। और जब उसको पता पड़ता है कि उसका ए रैंक हंटर तो डेंजन के अंदर ही मर गया और सिर्फ जिन्वू और उसकी टीम ही बची है, तो उसको सब कुछ क्लियर हो जाता है। वो इमीडिएटली सन जिन्वू को पकड़ता है और उसे सवाल करता है। पर जब जिन्वू पीछे पलटता है और अपनी ग्लोइंग ब्लू आईज से यूनो की तरफ देखता है ना भाई, वो पीछे हट जाता है क्योंकि उसे जिन्वू की इनहेंस पावर का प्रेशर फील हो रहा था। यूहन को पहले से आन सांग मिन से पता था कि जिन्वू अवेकन है, लेकिन उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि जिन्वू इतना पावरफुल होगा, और इसलिए बाद में वो जिन्वू को अपनी गिल्ड में लेने के लिए कोई भी प्राइस देने को तैयार था। उसके बाद जब जिन्वू ने अपना रैंक रीएवेल्युएट करवाया और एकदम से ई रैंक से कोरिया का 10वां एस रैंक हंटर बन गया, लिटरली बिल्डिंग में सब शॉक हो गए और समझ गए कि जिन्वू कितना स्ट्रॉन्ग है। और सबसे बड़ा रिएक्शन था चोई जंग इन का कि एक और एस रैंक हंटर आ गया। उसने जैसे जिन्वू के अंदर इनहेंस माना देखा ना, वो समझ गया कि ये बंदा कोई नॉर्मल बंदा नहीं है। एक अच्छा इंप्रेशन बनाने के लिए उसने जिन्वू से बात करने की भी कोशिश की, पर जिन्वू भी लाइक कि उसको इग्नोर कर दिया। थोड़ा तो बुरा लगा होगा उसको, पर जब बंदा जिन्वू जैसा स्ट्रॉन्ग है, इतनी तगड़ी एबिलिटी हो उसके पास, तो फॉर्मेलिटीज की किसको परवाह। जिन्वू के एस रैंकर बनने के बाद जिनचुन ने फाइनली मान लिया कि जिन्वू उतना ही पावरफुल था जितना उसको शक था। पर अगला बंदा जिसको जिन्वू की असली पावर का पता चला वो था गो गुन ही, हमारे चेयरमैन साहब। जब जिनचुन ने उसको जिन्वू की स्ट्रेंथ के बारे में बताया, गो गुन ही इतना इम्प्रेस हुआ कि उसने जिन्वू को हंटर एसोसिएशन में ज्वाइन करने को बोला। पर जिन्वू ये जानता था कि अगर वो एसोसिएशन ज्वाइन कर लेता है तो कभी भी एक हाई लेवल डेंजन में रेड नहीं कर पाएगा। गो गुन ही ने उसके रीजन को समझा और उसकी रेस्पेक्ट की, पर लिटरली जिन्वू की ओवरवेलमिंग ऑरा से उसकी हार्ट बीट फास्ट हो गई थी। उस एक सिंगल मीटिंग ने चेयरमैन को जिन्वू का सबसे बड़ा फैन बना दिया। फिर अगली थी चाहेन। वो हंटर गिल्ड के साथ एक ए रैंक गेट रेड पर थी और जिन्वू भी वहां था, लेकिन एक माइनर के रूप में। जब चाहेन और उसकी टीम गेट से बाहर निकली, उसको एकदम क्रेजी पावरफुल प्रेजेंस फील हुई। पहले तो उसने सोचा कि शायद ये चेयरमैन का हो रहा है क्योंकि वो था ही इतना स्ट्रॉन्ग। पर जब जिन्वू डेंजन बॉस को क्लोजली देखने के लिए आगे जाता है ना, वो उसको वहां पर पकड़ लेती है। फिर जैसे ही जिन्वू उसको सॉरी बोलकर वहां से जा रहा होता है, चाहेन नोटिस करती है कि उसकी स्मेल तो काफी अच्छी है। हम सबको पता है कि चाहेन की नाक माना के स्मेल के लिए काफी सेंसिटिव है, जो सब हंटर्स और मॉन्स्टर्स में होती है। पर जिन्वू पहला हंटर था जिसकी स्मेल उसको अच्छी लगी। फिर रात को जब वो बेड पर सो रही होती है, वो डिसाइड करती है कि वो अगले दिन डेंजन वापस जाएगी और उससे मिलेगी। लेकिन जैसे वो वहां जाती है, वो कम्प्लीटली शॉक हो जाती है क्योंकि जिन्वू उसके सामने बी रैंक बॉस सरबरस को खत्म कर देता है और उसे अपनी शैडो आर्मी में शामिल कर लेता है। तब चाइन को असली में पता पड़ जाता है कि जिन्वू की स्ट्रेंथ कितनी इंसेन है। इसके बाद जिन्वू ऑफिशियली कोरिया का 10वां एस रैंक हंटर बन गया और जब ये न्यूज दुनिया भर में ब्रॉडकास्ट हुई, सबको पता चल गया कि जिन्वू कितना स्ट्रॉन्ग है। पर एक बंदी थी जो अभी भी कुछ भी नहीं जानती थी और वो थी एसल रेडिरू। जब जिन्वू डीमन कैसल के 80th फ्लोर पर पहुंचा, एसल और उसके नाइट्स उसको मारने के लिए आते हैं, पर ऑब्वियस सी बात है उनका प्लान फेल हो जाता है। जिन्वू ने उनके सारे नाइट्स को खत्म कर दिया और एसल ये देखकर शॉक हो जाती है। उसे समझ में आ जाता है कि जिन्वू से पंगा लेना उसके लिए खतरनाक हो सकता है। वो लिटरली जिंदा रहने के लिए रैम की भीख मांगती है और कहती है कि अगर जिन्वू उसको छोड़ दे तो वो कुछ भी दे देगी। इसके बाद वो जिन्वू के साथ कैसल में आगे जाती है और कम्प्लीटली शॉक होकर देखती है कि जिन्वू कैसे हर एक फ्लोर को इजीली क्लियर कर रहा है। तब उसको पता पड़ता है कि जिन्वू कोई नॉर्मल हंटर नहीं है, वो हंटरों का बाप है। डीमन कैसल के बाद अगले बंदे जो जिन्वू की इंसेन स्ट्रेंथ देखते हैं वो होते हैं जापानीज एस रैंक हंटर्स। जिन्वू के वापस आने के बाद कुछ कोरियन और जापानीज एस रैंक हंटर के बीच प्रैक्टिस मैच होता है जिसे जिन्वू और चेयरमैन देखने आए हुए होते हैं। पर जब एक मैच में चाइन बुरी तरीके से फंस जाती है, जिन्वू इमीडिएटली उसको बचाने के लिए आगे आता है। तब जापानीज हंटर्स पहली बार देखते हैं कि जिन्वू कितना फास्ट और स्ट्रॉन्ग
स्ट्रॉन्ग है। ये देखकर जापान का टॉप हंटर गोटो रियोजी जिन्वू की असली पावर देखने के लिए उसको 1v1 का चैलेंज कर देता है। मैं बता दूं गोटो कोई छोटा मोटा हंटर नहीं था, वो एकदम बेस्ट था, पर हमारा जिन्वू तो उसके साथ बस खेल रहा था और लिटरली फाइट को बीच में रोकना पड़ा क्योंकि बैक्यूनो और चाहिन समझ जाते कि अगर जिन्वू गुस्सा हो गया तो गोटो के गोटे कट जाएंगे और ऐसे गोटो और जापानीज एस रैंक हंटर समझ जाते हैं कि जिन्वू कितना पावरफुल है और सब एकदम शॉक हो जाते हैं। और जब जिन्वू ने जेजू आइलैंड गेट अकेले क्लियर किया, पूरी दुनिया को पता चल गया था कि वो कोई ऑर्डिनरी एस रैंक हंटर नहीं बल्कि दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर में से एक है। अगली बंदी जो जिन्वू की इंसेन पावर को क्लोजली देखती है वो थी नॉर्मा स्लेनर, फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर यूएसए से। जब जिन्वू ने जेजू आइलैंड गेट अकेले क्लियर किया, एडम वाइट ब्यूरो का डिप्यूटी डायरेक्टर, उसने सोचा कि वो जिन्वू को यूएसए में रिक्रूट कर लेगा और वो नॉर्मा से उसकी पावर अपग्रेड करने को बोलता है। पर जब नॉर्मा ने अपनी पावर अपग्रेड एबिलिटी यूज की, वो पूरी तरीके से फेल हो गई। जब वो उसकी सोल में झांकती है ना, उससे एस बोन दिखता है और वो एकदम से डर जाती है और समझ जाती है कि जिन्वू असल में कितनी पावर छुपा रहा है अपने अंदर। अब जिन्वू की बहन जिना की बात करते हैं। आजिन गिल्ड आर्क में उसके स्कूल में एक डंजन ब्रेक हुआ और लिटरली गेट से निकलकर सभी स्टूडेंट्स पे अटैक करने लगे। एक और जिना को मारने ही वाला था, तभी जिन्वू वहां पर आता है। अब भाई वो शैडो मोनार्च की बहन को छुएंगे तो उनका जो हाल होगा वो भगवान ही जाने। और तब जिना को फाइनली पता पड़ जाता है कि उसका भाई कितना पावरफुल है। फिर अगला आता है डोंगसू। उसे पहले से पता था कि जिन्वू स्ट्रॉन्ग है क्योंकि उसने टीवी पर देखा था कि जिन्वू अब एस रैंक हंटर बन चुका है, वो भी उसके बाप के हाथों पिटने के बाद। पर उसको लिटरली कोई भी आइडिया नहीं था कि जिन्वू कितना स्ट्रॉन्ग है। उसका बस एक ही गोल था कि जिन्वू ने मेरे भाई को मारा, अब मैं भी उसे मारूंगा। लेकिन जब वो जिन्वू से 1v1 करता है, उसको लगा कि वो जीत जाएगा एकदम इजी वे में, लेकिन उसका ये पूरा प्लान फेल हो जाता है। जिन्वू ने उसको एकदम बच्चों की तरह हरा दिया। डोंगसू को समझ में आ गया था कि जिन्वू उसका बाप है, पर तब भी वो लड़ने की कोशिश कर रहा था। डोंगसू ने आखिरी बार जिन्वू की इंसेन पावर देखी, बिल्कुल अपने भाई की तरह, और वो खत्म, और वो भी उसकी शैडो आर्मी में शामिल हो जाता है। पर जब जिन्वू और डोंगसू लड़ रहे थे, एक और पावरफुल बंदा था जिसने जिन्वू की असली पावर देखी, नेशनल लेवल हंटर थॉमस। जब जिन्वू डोंगसू को मारने वाला था, थॉमस अपने गिल्ड मेंबर को बचाने के लिए बीच में आया, पर जिन्वू ने उसकी एक भी नहीं सुनी और दोनों के बीच एक तगड़ा क्लैश हुआ। हमारी बंदी जिन्वू ने ना सिर्फ उससे फाइट की बल्कि उसको इतना बुरा पीटा कि उससे खून निकल रहे थे। मैं बता दूं थॉमस कोई मजाक नहीं है, पर जब उसने देखा कि जिन्वू उसको चोट दे सकता है, वो गुस्सा नहीं हुआ बल्कि उसको तो मजा आ रहा था। उसने फुल पावर से लड़ना शुरू किया क्योंकि उसको फाइनली जाकर एक वर्थी अपोनेंट मिला। तब जाकर उसको पता पड़ा कि जिन्वू कितना इंसेनली स्ट्रॉन्ग है। थॉमस को हराने के बाद अगला बंदा जो जिन्वू की स्ट्रेंथ को सच में समझा वो था लिu जिंगगैंग, चाइना का सबसे स्ट्रॉन्ग हंटर और एक नेशनल लेवल हंटर भी। जब उसको पता पड़ा कि जिन्वू ने थॉमस को हरा दिया है, वो इतना इम्प्रेस हुआ कि एक चाइनीज रिपोर्टर के इंटरव्यू में उसने ओपनली कहा कि जिन्वू उससे दुनिया भर में कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और जो भी जिन्वू की पावर पे शक करे वो पागल है। उसके बाद मोनार्च वॉर में फ्रोस्ट मोनार्च और प्लेग मोनार्च ने भी जिन्वू की इंसेन स्ट्रेंथ देखी। पहले उन्होंने सोचा कि वो उसको इजीली हरा देंगे, पर उनको उसकी असली पावर का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था। उन्होंने जिन्वू के सीने में छुरा घोंप दिया, सोचा खत्म हो गया, पर तभी जिन्वू का ब्लैक हार्ट धड़कने लगा और एसबोर्न की ट्रू शैडो मोनार्च पावर जाग गई। लिटरली सारे मोनार्च डर गए जब उन्हें पता पड़ा कि ट्रू शैडो मोनार्च जाग चुका है। जिन्वू और उनके बीच इतना बड़ा पावर गैप था कि वो उसको हंट करने लगा और मोनार्च समझ गए कि उनका गेम अब ओवर हो चुका है। आखिरी बंदा जो जिन्वू की स्ट्रेंथ को सच में समझा वो था एंटरीज, सबसे पावरफुल मोनार्च और मोनार्च ऑफ डिस्ट्रक्शंस। पहले तो उसने भी जिन्वू को अंडर एस्टिमेट किया और सोचा कि वो इजीली जीत जाएगा, पर जिन्वू की इंसेन स्ट्रेंथ और स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस को देखकर वो दंग रह गया। वो इतना इंप्रेस हुआ कि उसने जिन्वू को डील ऑफर की, अगर वो रूलर के खिलाफ उसके साथ लड़े तो वो ह्यूमैनिटी को एक्सटेंशन से बचा लेगा। पर जिन्वू ने मना कर दिया, लेकिन फिर भी एंटरीज को काफी खुशी हुई कि उसके लेवल का बंदा तो मिला उसे। भाई तुम्हारा क्या रिएक्शन था जब तुमने जिन्वू की इंसेन स्ट्रेंथ देखी? कमेंट में बताना मुझे।